तो हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं हॉलीवुड के एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इस फिल्म की शुरुआत में हमें इंग्लैंड का एक मेडिकल कॉलेज दिखाया जाता है, जहाँ एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को नई मेंटल बीमारी हिस्टीरिया के बारे बता रहे होते हैं। तभी सभी स्टूडेंट के सामने एक फीमेल पेशेंट को लाया जाता है। वहाँ खड़े प्रोफेसर इस बीमारी के बारे बता ही रहे होते हैं, तभी वो फीमेल पेशेंट खड़ी होती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि कोई मेरी मदद करो। लेकिन जो प्रोफेसर का असिस्टेंट होता है उस पेशेंट को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद प्रोफेसर हमें ये बताते हैं कि जोर जोर से चिल्लाना भी हिस्टीरिया का एक लक्षण है। अब काफी टाइम गुजर जाते हैं। अब हमें क्रिसमस का समय दिखाया जाता है। एक नया डॉक्टर जिसका नाम एडवर्ड होता है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इस असालम में काम करने आया होता है। ये असालम काफी डरावना और वीरान लग रहा था। अब ये डॉक्टर गेट के पास जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को ये कहता है कि वो इस असालम के डायरेक्टर से मिलने आया है और उसने इसकी सूचना पहले दे दी थी। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उस डॉक्टर को अंदर आने देते हैं और उसे इस असालम के डायरेक्टर के ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ डायरेक्टर भी मौजूद होता है। अब कुछ देर तक डायरेक्टर और एडवर्ड के बीच बातें होती हैं, जिसके बाद डायरेक्टर एडवर्ड को एज ए इंटर्न इस हॉस्पिटल में रख लेता है। इसके बाद डायरेक्टर एडवर्ड को पूरा हॉस्पिटल घुमवाता है और साथ ही उसे सारे तरह के पेशेंट से भी मिलवाता है। इस असालम में ऐसे ऐसे पेशेंट थे जो अपने आप को घोड़ा भी समझ रहे थे। तभी एडवर्ड की नज़र एक फीमेल पेशेंट पर जाती है, जो पियानो बजा रही थी और काफी नॉर्मल दिख रही थी, जिसका नाम ग्रेव था। अब एडवर्ड इस फीमेल पेशेंट को देखकर प्यार में पड़ जाता है। अब इस असालम के जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर बाल्ड एडवर्ड को बताते हैं कि वो इस असालम में पेशेंट को हर एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। वो पेशेंट को ड्रग्स देना और दर्द देने में विश्वास नहीं करते हैं और डायरेक्टर बाल्ड के इस तरीके के कारण जो पेशेंट होते हैं वो बहुत तेजी से रिकवर कर रहे होते हैं और साथ ही पेशेंट डायरेक्टर पर विश्वास भी कर रहे होते हैं। अब हमें रात का वक्त दिखाया जा रहा होता है। अब सभी डायरेक्टर और पेशेंट एक ही टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं। अब उस डिनर टेबल पर ग्रेव भी मौजूद होती है, जो बिल्कुल एडवर्ड के सामने बैठी होती है। अब एडवर्ड जब ड्रिंक पीने वाला होता है तो ग्रेव एडवर्ड को टेबल के नीचे से लात मारती है, जिसके कारण एडवर्ड का जो ड्रिंक होता है वो उसके कपड़ों पर गिर जाता है। अब ग्रेव एडवर्ड को कपड़ा साफ करने के बहाने एक रूम में लेके चली जाती है, जहां वो एडवर्ड को वार्न करते हुए कहती है कि एडवर्ड को जल्द से जल्द इस असाइलम को छोड़कर चला जाना चाहिए। एडवर्ड ग्रेव की बातों पर उतना ध्यान नहीं देता और वो इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेता है। अब देर रात जब एडवर्ड सोने जा रहा होता है तो उसे काफी अजीब आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। अब वो अपने सामने रखे बंदूक और लालटेन को उठा लेता है और आवाज की तरफ बढ़ जाता है। वो बॉयलर रूम की तरफ जाता है, जहां उसे कई सारे लोग केज में बंद दिखाई देते हैं। अब वो सारे लोग एडवर्ड को केज खोलने को कह रहे होते हैं। अब तभी एक केज से एक बूढ़े इंसान की आवाज आती है, जो एडवर्ड को कहता है कि वो ही इस असाइलम का असली डायरेक्टर है और जितने भी लोग इस केज में बंद हैं वो सारे रियल डॉक्टर और नर्स हैं। लेकिन एडवर्ड को इन बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं होता। लेकिन तभी एक केज से एक आवाज आती है जो एडवर्ड को उसके नाम से पुकारती है। अब जब एडवर्ड उस केज की तरफ जाता है तो उसे पता चलता है जिस औरत ने उसे उसके नाम से पुकारा था वो इस असाइलम की हेड नर्स होती है और एडवर्ड ने जिस लेटर को इस हॉस्पिटल में भेजा होता है पहली बार इसी नर्स ने उस लेटर को पढ़ा होता है। अब वो जो रियल डायरेक्टर होता है वो कहता है कि इन सभी लोगों को यहाँ पेशेंट के द्वारा बंद किया गया है और वो सारे पेशेंट को डॉक्टर और नर्स समझ रहा है। अब ये बात सुनकर एडवर्ड को उन लोगों पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड सीधा ग्रेव के रूम के पास जाता है और ग्रेव को उसके साथ भाग चलने को कहता है। अब तभी वहाँ डायरेक्टर बाल्ड आ जाता है, जो अपना हेड गार्ड के साथ होता है। अब डायरेक्टर बाल्ड एडवर्ड को देख लेता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। एडवर्ड यहाँ झूठ कह देता है कि वो अपना रास्ता भटक गया है और इस तरह एडवर्ड की इस असाइलम से भागने की प्लानिंग नाकामयाब हो जाती है। अब इसके बाद एडवर्ड रियल डायरेक्टर के केज के पास जाता है और बाल्ड के हिस्ट्री के बारे में पूछता है। ये सुनकर रियल डायरेक्टर कहता है कि डायरेक्टर बाल्ड एक खतरनाक पेशेंट है, इसने कई सारे लोगों को इस असाइलम में आने से पहले मार दिया था। रियल डायरेक्टर एडवर्ड को बताता है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफिस के वाइन कैबिनेट में छुपाया गया है। अब अगले दिन एडवर्ड डायरेक्टर बाल्ड के साथ मॉर्निंग चेकअप के लिए चला जाता है और डॉक्टर बाल्ड के साथ उनका हेड गार्ड भी साथ में होता है। अब एडवर्ड एक पेशेंट का चेकअप कर ही रहा होता है, तभी वो पेशेंट एडवर्ड पर हमला कर देता है। लेकिन एडवर्ड अपने मेडिकल नॉलेज यूज करके किसी तरह उस पेशेंट से बच जाता है। अब ये सारा मंजर डायरेक्टर बाल्ड देख रहा होता है, जो एडवर्ड की इस एबिलिटी से काफी इम्प्रेस हो जाता है। अब एडवर्ड अपना मलहम पट्टी करवाने ग्रेव्स के पास जाता है, जहां उसे ग्रेव बताती है कि जो इस असाइलम के पहले रियल स्टाफ होते थे वो यहाँ के पेशेंट को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। ये सुनकर एडवर्ड अपना सेट उतार देता है, जहाँ उसके शरीर पर काफी डरावने निशान होते हैं। वो बताता है कि वो एक अनाथ बच्चा था और जब वो बच्चा था तो उसके साथ अनाथालय में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, इसलिए वो समझता है कि किसी को सताना कैसा लगता है। अब उसी रात एडवर्ड डायरेक्टर ऑफिस में चला जाता है और वहाँ डॉक्टर बाल्ड की मेडिकल रिपोर्ट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दो डॉक्टर लॉकअप तोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं।
अब उन डॉक्टरों का पीछा असाइलम के गार्ड करते हैं। अब ये डॉक्टर भागते भागते चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं और इन सब में से एक डॉक्टर उस चट्टान से छलांग लगा देता है और सिक्योरिटी गार्ड उस दूसरे डॉक्टर को मार कर और उसके बॉडी को डायरेक्टर के पास लेकर आते हैं। एडवर्ड उस बॉडी पर बहुत सारा घाव देखता है और गार्ड्स को कहता है कि उन्हें इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। अब एडवर्ड अपने रूम में वापस आता है और मेडिकल रिपोर्ट पढ़ता है डॉक्टर बाल्ट की, जहाँ उसे पता चलता है कि डायरेक्टर बाल्ट एक मिलिट्री डॉक्टर था जिसने कई बहुत बुरे तरीके से घायल सैनिकों को बचाने के बजाय उन्हें मार देता था, क्योंकि डायरेक्टर बाल्ट को लगता था कि उन सैनिकों को मारकर वो एक अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इस रवैये के कारण डायरेक्टर बाल्ट को इस असाइलम में भेज दिया गया था। लेकिन इस असाइलम में आने के बाद डायरेक्टर बाल्ट को बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाने लगा। उसे काफी अमानवीय तरीके से 9 सालों तक टॉर्चर किया गया, लेकिन डायरेक्टर बाल्ट ने कभी भी अपना जुर्म नहीं कबूला था। अब अगले दिन डायरेक्टर बाल्ट एडवर्ड को एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करने को कहता है। तभी एडवर्ड ध्यान देता है कि ये पेशेंट कोई नहीं बल्कि वही रियल डायरेक्टर है। एडवर्ड पेशेंट को बंधा देख कहता है कि इस पेशेंट का इलाज करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी इजाद किया है और उन्हें वही तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर बाल्ट कुछ नहीं सुनता और रियल डायरेक्टर का टॉर्चर शुरू कर देता है, जिसके कारण रियल डायरेक्टर बेहोश हो जाता है और अब सभी लोग न्यू ईयर की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर एडवर्ड केज में फंसे लोगों को खाना देने पहुंच जाता है। साथ ही उन लोगों को कहता है कि जब सारे लोग न्यू ईयर मना रहे होंगे तब एडवर्ड इन लोगों को जेल से भागने में मदद करेगा। लेकिन न्यू ईयर ईव के समय वहाँ हेड गार्ड अपनी हवस मिटाने के लिए उन कैदियों के पास आ जाता है। लेकिन कैदी लड़की जब हेड गार्ड के साथ सेक्स करने के लिए मना कर देती है तो वो हेड गार्ड उस लड़की को मार देता है। अब इधर एडवर्ड डायरेक्टर बाल्ट के केबिन में पहुंच जाता है ताकि वो डायरेक्टर बाल्ट के बारे ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। साथ ही वो ये पता करने की कोशिश भी करता है कि क्या कारण था कि डायरेक्टर बाल्ट पागल हो गया। जब वो केबिन की तलाशी ले रहा होता है तो उसे एक यंग सोल्जर की तस्वीर मिलती है और वो उस तस्वीर को अपने पास रख लेता है। अब वो बेसमेंट में जाता है जहाँ वो वाइन में ड्रग्स मिला रहा होता है। तभी सभी लोगों को एक जवान लड़की की लाश मिलती है जिसे देख क्रेव रोना शुरू कर देती है। लेकिन डायरेक्टर बाल्ट बताता है कि इस लड़की की मौत हार्ट डिजीज के कारण हुई है। तभी हेड गार्ड बेसमेंट में आता है जहाँ एडवर्ड होता है, जहाँ एडवर्ड वाइन में ड्रग्स मिला रहा होता है। अब एडवर्ड अपना छोटा सा बंदूक निकालता है और गार्ड को कान में शूट करके उसे गिरा देता है। अब इधर सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ हेड गार्ड बेसमेंट से ऊपर आता है और सबको बताता है कि एडवर्ड ने वाइन में ड्रग मिला दिया है। ये सुनकर डायरेक्टर बाल्ट एडवर्ड के सर पर बोतल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद एडवर्ड जागता है जहाँ वो अपने आप को बेड पर बंधा पाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा होता है। तभी क्रेब आती है और एडवर्ड से पूछती है कि आखिरकार क्यों उसका तस्वीर उसके पॉकेट में था। तब एडवर्ड कहता है कि जब उसने प्रोफेसर के क्लास में उसे पहली बार देखा था तो वो पहली नजर में उसे प्यार कर बैठा था। इसके बाद उसने एक प्लान बनाया जिसके तहत वो क्रेब को इस असाइलम से बाहर निकाल सके। तभी वहाँ डायरेक्टर बाल्ट आता है जिसके हाथों में इलेक्ट्रिक शॉक मशीन होता है। तभी डायरेक्टर बाल्ट को एडवर्ड के पॉकेट में एक तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर उस सैनिक की होती है जिसे डायरेक्टर बाल्ट ने आर्मी में मार दिया होता है। इस तस्वीर को देखते ही डायरेक्टर बाल्ट अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद डायरेक्टर बाल्ट को उन सैनिकों का विजन आता है जिसे डायरेक्टर बाल्ट ने मार दिया था। साथ ही डॉक्टर बाल्ट को इस बात का पछतावा भी होता है कि आखिरकार उसने इतने सैनिकों को क्यों मारा, और यही एक कारण होता है जिसके कारण डॉक्टर बाल्ट पागल हो चुका होता है। अब इधर ग्रेव एडवर्ड को आजाद कर देती है और चाबी का गुच्छा ले जाकर कैदियों को भी रिहा कर देती है, जिसके बाद असाइलम के रियल डॉक्टर के हाथों में ये असाइलम आ जाता है। अब कुछ सप्ताह बाद ग्रेव का जो पति होता है वो प्रोफेसर के साथ असाइलम में आता है ताकि वो ग्रेव का हालत का पता कर सके। लेकिन उसे पता चलता है कि ग्रेव ने इस असाइलम को छोड़ दिया है। हेड नर्स एक डॉक्यूमेंट प्रोफेसर को दिखाती है जिसमें डॉक्टर एडवर्ड का साइन होता है और जिसमें लिखा होता है कि ग्रेव की सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट को देखकर प्रोफेसर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि वही डॉक्टर एडवर्ड है और उसने किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है कि जो फेक एडवर्ड था वो दूसरा पेशेंट था जिसे प्रोफेसर के क्लास में लाया गया था और जहाँ उस पेशेंट ने पहली बार ग्रेव को देखा था। साथ ही उस पेशेंट को ग्रेव के साथ पहली नजर में प्यार हो गया था और वहीं से उस पेशेंट ने ग्रेव को बचाने का एक प्लान बनाया था। इसके बाद हमें ग्रेव और एडवर्ड दिखते हैं जो अपनी मैरिज लाइफ इटली में बिता रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।